अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं ककरी फ़ुटबॉल ग्राउंड पर और जहां पर गुलज़मीन फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। 96 टीमें इस इवेंट के अंदर शिरकत कर रही हैं। इस वक्त यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनेकाद किया गया इस हवाले से और हमारे साथ अहदेदारान भी मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से। खज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खज़र साहब, सबसे पहले तो हमें इस इवेंट के हवाले से बताएँ कि यहाँ पर जो इवेंट आप कराने जा रहे हैं, बेसिकली मकसद क्या है? सर बेसिकली मकसद ये है कि हमने पहले भी इस चीज़ को जो है ना सबके सामने रखा है। पाकिस्तान के अंदर ना जब आपने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को ख़त्म किया तो कई हज़ारों की तादाद में स्पोर्ट्समैन था जो कि बेरोज़गार हो गया। मुस्लिम यूथ लीग का सिर्फ एक इनिशिएटिव है कि स्पोर्ट्स को इस पाकिस्तान के अंदर फ़ाल किया जाए। सिर्फ क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स नहीं है ना जी, दीगर भी सारे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को आगे देखना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इस टूर्नामेंट को कराने का मकसद है कि जो हुकूमत वक्त है उसकी आंखें खोली जाएँ स्पोर्ट्समैन के हवाले से, एथलीट्स के हवाले से कि जनाब इनको आगे आना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है, लोकल एनजीओज़ या इंटरनेशनल एनजीओज़ पाकिस्तान में आती हैं और वो यहाँ के एथलीट्स को लेकर चली जाती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं और पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनको फ़ंड्स मिलते हैं, वो बाहर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का एथलीट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान का कद फ़ुटबॉल के अंदर बढ़े। बिल्कुल, पाकिस्तान का कद फ़ुटबॉल के अंदर बढ़ता दिखाई दे और वो वक्त दूर नहीं जब फ़ुटबॉल आलमी सतह पर पाकिस्तान जो है इसकी नुमाइंदगी भी करता दिखाई देगा, क्योंकि सिर्फ कमी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, टैलेंट बहुत है, सिर्फ उजागर करने की ज़रूरत है। कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कयूम साहब, क्या कहेंगे ओवरऑल इस इवेंट के हवाले? देखें जी, ये बड़ा पॉजिटिव इवेंट है और बड़ी मैं समझता हूँ खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा फ़ुटबॉल टूर्नामेंट कभी नहीं हुआ जिसमें 96 टीम्स जो हैं कम्पीट कर रही हों। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कर सकती है तो हुकूमतें कितना बड़ा काम कर सकती हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जिन मुल्कों में सेहतमंद मौक़े होते हैं, खेल कूद होती है, स्पोर्ट्स के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ तशद्दुद नहीं होता, सड़कों पर लाशें नहीं गिरती, वहाँ पर ड्रग्स नहीं होती, वहाँ पर इंतहा पसंदी नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं कि माशरे के अंदर एतदाल आए, माशरे के अंदर मुस्बत पॉजिटिव चीज़ें आएँ और उसके लिए ये फ़ुटबॉल टूर्नामेंट एक संग मील साबित होगा। मुस्बत सरगर्मियाँ अगर होंगी तो खिलाड़ी ज़रूर हैं निकल कर सामने आएंगे। और भी अहदेदारान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? ये देखें, जिस तरह अभी मेरे बाकी पेशरो भाइयों ने भी बात की है, हमारा मकसद ये है कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों के अंदर इंगेज करें। और बलोच नौजवानों में वैसे तो ओवरऑल मायूसी की कैफियत है, तो बलोच जो है वो ज़्यादा मुतासिर है और उनमें टैलेंट भी बहुत है स्पोर्ट्स के हवाले से, ख़ास तौर पे फुटबॉल हो या बॉक्सिंग हो, तो उसी को ही फोकस किया गया। 96 टीम्स हैं, 7.5 लाख तक के इनामात हैं। तो ये कराची के से इब्तिदा करें इंशाल्लाह ताला। कराची की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है, आगे चल के पाकिस्तान लेवल पर भी इंशाल्लाह ताला हम ये सारी एक्टिविटीज़ करवाएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान लेवल पर भी ये ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हुए नज़र आएंगे। और साथ साथ इन्होंने कहा कि इस इवेंट के अंदर 7.5 लाख रुपए से ज़ायद के इनामात खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर फ़ुटबॉल की सरगर्मियों को एक दफ़ा फिर उजागर करने की कोशिश की गई है। डायरेक्टर जो है इस टूर्नामेंट के निसार इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि फ़ुटबॉल को प्रमोट करने के लिए आप लोग एक अच्छा इवेंट करने जा रहे हैं। ओवरऑल मैंने जिस तरह दीगर अहदेदारान से यही बात की कि बेसिकली आप लोगों का मकसद क्या है इस इवेंट को कराने का, क्योंकि फ़ुटबॉल तो बहुत होती है, आप लोगों का क्या मकसद है? क्योंकि पार्टियों बेस पर हम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट का इनेकाद हो रहा है। सबसे पहले बात ये है कि अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गुलज़मीन की तरफ से, जो हमारे ये स्पॉन्सर्स हैं। ये एक कुछ फ़ुटबॉल, देखें स्पोर्ट्स का बहुत ताल्लुक़, पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ुटबॉल खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन लोकल लेवल पे जिस तरह इन लोगों ने एक कोशिश की है, ये आगे चल के हमारी यूथ लेवल के लिए बहुत काम आएगा। चूँकि पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स को भी बंद कर दिया गया है। अगर डिपार्टमेंट बंद होंगे तो बच्चों को रोज़गार कैसे मुहैया होगा? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिपार्टमेंट बंद होने से बेरोज़गार हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये इनिशिएटिव लेने से ये एक अच्छा स्टेप है, पहला स्टेप है, जिससे हमारे फ़ुटबॉल की बेहतरी होगी और हमारे आगे आने वाले नस्ल को भी फ़ायदा होगा और फ़ुटबॉल का फ़ायदा होगा और दूसरे स्पोर्ट्स को। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और मुसलसल होने चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका, जो इन्होंने इस तरह का इवेंट स्टार्ट किया और हम इंशाल्लाह ताला उसको भरपूर तरीके से करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, इसमें सर ऐसा है कि जैसे ये आज की तकरीब थी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और फुटबॉल कम्युनिटी इससे ज़्यादा करीब आएगी इंशाल्लाह ताला। जो पहले शुरू में एक मैसेज गया था एक कौम के लिए, तो वो ख़त्म हुआ। अब वो कम्युनिटीज़ को मिलाकर एक कौम बनाने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये एक अच्छा इकदाम है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं जिस तरह NCPFF NC है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द अपना जो है रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके और इलेक्शन की प्रोसेस को जल्द से जल्द क्लियर करें, ताकि जो हकीकी स्टेक होल्डर आने हैं और वो आके अपने फ़ुटबॉल को बेहतर तरीके से चला सके। देखिए, यहाँ पे तो 3 चीज़ें हमने समझनी है। ये प्राइवेट सेक्टर है, ये अंदर आएगा तो आपके जो प्लेयर्स होंगे वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनका वो 2-3 साल से उनका ऐलान है कि डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल्स बहाल हो रहे हैं, बहाल किए जाएँ। वो बहाल होंगे तो हमारे प्लेयर ऑटोमेटिकली उनका रोज़गार आएगा। तो प्लेयर का जो है हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए कैरियर नज़र आएगा उनको, उनका जब रोज़गार बहाल होगा। इसी तरह अगर हम प्राइवेट सेक्टर आ जाए तो ये फेडरेशन के साथ मिलकर, जो आने वाली फेडरेशन इसके साथ मिलकर काम करें तो हमारे जो प्लेयर हैं, हमारे क्लब्स हैं, ये बहुत तेज़ी से प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे। इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा फेडरेशन NC से भी कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करे और नुमाइंदों तक उनके इख्तियारात उन तक पहुँचाए, मुंतखब नुमाइंदों तक, और ताकि वो आके काम करे ग्राउंड पे। हम इस वक्त इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम बिखरे ना। आज हमारी यहाँ मौजूदगी की अहम वजह भी ये कि हमारे अंदर कोई फूट ना है। हम एक कौम बनकर, एक फ़ुटबॉलर, एक कम्युनिटी बनकर उभर के सामने आए, एक अच्छा पैगाम जाए सबको, जहाँ ना कोई ज़बान की तासुब हो ना कोई और चीज़ हो। हम इसलिए यहाँ पे मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा आज का पैगाम जो है बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। और जिन के जो वादे हैं वो हमें उम्मीद है कि वो वफ़ा होंगे। तो हमारे फ़ुटबॉल को भी एक कैरियर की शक्ल मिली। जैसे क्रिकेट को हमारी कैरियर के तौर पे लोग लेते हैं, फ़ुटबॉल को भी कैरियर के तौर पे लेंगे। और जो हमारे 25 से 30 के दरमियान जो डिपार्ट्स कराची में सिर्फ बंद हुए वो बहाल होने की तरफ जाएँ, तो हमारे बहुत से बच्चे जो बेरोज़गार और बुराइयों की तरफ जाना राग़िब होने लगे हैं, वो वहाँ से हटेंगे और उनका रोज़गार आएगा। जी, इस्लाम, बहुत शुक्रिया सर। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान से अच्छे और उभरते हुए खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के लिए निकल कर सामने आएंगे। कैमरामैन रज़ा के साथ शहजादा मोइन, वीनस TV, कराची।